शब्द जंत्र मंत्र सब झूठे है, मत भरमो जग कोई। और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। कह रहे हैं कबीर साहब कि वेद शास्त्र पूजा पाठ इजक बिजक जितना है वो सब झूठ है, उसमें परमात्मा नहीं है। कैसे पकड़िएगा? हाँ जी, अपने करें कबीर साहब की जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई। और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। इस सार शब्द मत होता है सतनाम, सार शब्द ईश्वर परमात्मा राम नहीं हो सकते हैं, मुक्ति नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए कहे नहीं पता रहा है कि परमात्मा आपके भीतर में है, लेकिन आप उनको खोज नहीं रहे हैं। कैसे कहे नहीं कबीर साहब कि पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरता उदासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। कौन सदगुरु संत मिलेंगे कि जे अटेंडा माँ कितना प्रवचन कर देंगे? तो पानी में मीन प्यासी रे, यानी पानी में मछली है और प्यासल है, उसी प्रकार परमात्मा आपके भीतर में है और अब बाहर खुले चर हैं, अभी तक मिले नहीं है। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मोहे सुन सुना भासी रे। कि भीतर में कैसे खोजेगा? साहब कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई। और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। तो सार शब्द होता है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, सतनाम। तो कैसे परखिएगा अंदर में है? कोई तो रूप है नहीं कि आप खोज लीजिएगा देख लीजिएगा। तो उनका है कि भक्ति के बिना शब्द नहीं मिलेगा, और शब्द के बिना नाम नहीं मिलेगा, और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब भी कहीं है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे भव पारा। कि कलयुग जो है केवल नाम से ही आदमी मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और नाम को कौन देगा? नाम के बारे में पता है कि भक्ति के बिना शब्द नहीं मिलेगा, और शब्द के बिना नाम नहीं मिलेगा, और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिल सकता। बोलिए कैसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त कीजिएगा? ये चीज गोस्वामी तुलसी रामायण में कहीं ना है, ऐसा नहीं खाली कबीर साहब बोली ना है। रामायण में कहीं ना गोस्वामी तुलसी साहब भी कि तुम कितनों पूजा पाठ रामायण भागवत कथा महापुराण पढ़ लो, तुम छूट नहीं सकते हो। तुम और उझला जाओगे जब तक तुम परमात्मा को नहीं जाने हो। इसलिए कहीं ना है कि श्रुति पुराण बहु कह रहु उपाई, अछूटहु न अधिक अधिक अरुझाई। क्या कहीं कि श्रुति पुराण बहु कर उपाय, माने कितनों वेद शास्त्र बीजक पढ़ लीजिए, बहुत सा उपाय कर लीजिए, लेकिन उसको कोई छूटा नहीं। कि श्रुति पुराण बहु कर उपाय, छूटा न अधिका अधिक अरुझाई। तो उसमें और उलझ जाइएगा, और लोग उलझ गए वेदे शास्त्र पढ़ते पढ़ते, तो कैसे छूटेगा? तो गोस्वामी तो सब कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब बब भेद भरम सब नासा। कि जिसको आत्मज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाए, जो अपनों को पहचान ले, जो स्वयं को जान ले, और बाहर पूजा पाठ को छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो जाएगा, वही मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो भीतर परमात्मा को प्राप्त करे, जो नाम है, शब्द है, और उसी शब्द से पूरा खेला हो रहा है, और वही शब्द निकलता शरीर से निरंकार रूप। तो हम लोग के पूरा गांव के 50 आदमी कहते हैं कि राम नाम पता चल गया सत है। यही सत है जो भीतर में से निकलता है, पता चलता है, वही सत नाम है जो निरंकार रूप है। जो आप ध्यान साधना कीजिएगा ना, तो वो परमात्मा भीतर में ही मिलेंगे। इसलिए कभी सुमरन सुरति लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। तो भीतर अंदर का पट से खोलिएगा तो आपको परमात्मा नजर आवेंगे, और जैसे ही आपका सुरति निरति के द्वारा परमात्मा को देख लीजिएगा तो आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।